সো প্রাইসিং না আমরা আপনাদের কাছে পুরো শীট এরকম পাওয়া যায় কি? হ্যাঁ রাবার শিটস পাওয়া যায়। নিউট্রিন রাবার গ্যাসকেটস যেগুলো হয়। समय नहीं आ रही थी, लेकिन इसको आप सिग्नेचर के लिए दीजिए। मेरा सामने मैं आपसे पसंद मैं आज एक युवा इंटरप्रेन्योर रितेश बोरर से बात करना चाहता हूं कि रितेश जी आप बहुत यंग हैं और आपकी कंपनी MOR ओ रिंग्स एंड सेल्स बनाती है। एक बहुत बड़े इंडस्ट्री सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसके बगैर कोई इंडस्ट्री मूव नहीं करती। खास करके आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी हो। तो आप इतने कम एज में अपनी इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन किया और अपनी इंडस्ट्री को आप एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसे शुरुआत किया आपने, एक कब से किया है? नियर अबाउट इसे 7 साल हो चुके हैं। तो पहले तो ये हमारा क्या है कि हम लोग ने ये स्टार्ट किया मोर ओरिंग्स एंड सेल, जो आप देख पा रहे हैं वो मैंने और मेरे बड़े भैया ने ही स्टार्ट किया है। तो पहले हमने इसकी 6-7 महीने हमने इसकी नॉलेज गैदरिंग की, सब कुछ किया। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है एक अभी। तो फिर आस्ते आस्ते हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता रहा, इंटरेस्ट बढ़ता रहा। तो आज 7 साल हो गए अब हम इसमें हैं। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी हम विज़िट करते हैं, काफ़ी हमारे ऑफिस में कस्टमर्स भी आते हैं। अब तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है ये काम करना। तो रितेश, ये जैसे आपने कहा कि बड़े भैया का सपोर्ट बहुत मिला होगा, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत किया, बहुत कुछ काम किया। 7 साल हो गए इंडस्ट्री को। तो जब आप इंटर किए तो उनका सपोर्ट मिलता होगा, वो आपको ट्रेंड करते होंगे। तो जब एक एजुकेशन लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों को आप कैसे उस समय देख रहे थे? नहीं, दोनों में ही सपोर्ट था। हम दोनों भाई ने हम एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया इस लाइन पे और अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हम इसके लिए थोड़े नए भी थे उस टाइम। तो हर दिन हमारे लिए एक चैलेंजेस आते थे और हर दिन हम इससे कुछ ना कुछ सीख कर जाते थे। तो अभी भी हम सीख रहे हैं और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी चीज़ें सीखें इससे, जिससे हमें फ्यूचर और भी बेटर कर पाएँ हम अपने इस इंडस्ट्री में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, यही युवा एंटरप्रेन्योर की एक वैल्यू होती है, टीचेबिलिटी। हमें हर कुछ सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे उभरना है। तो आपकी कंपनी MOR ओ रिंग्स एंड सेल्स बनाती है। तो ये कहाँ कहाँ बेसिकली सप्लाई है, या कितने वॉल्यूम को क्रिएट करती है, कितने लोगों को रोजगार देती है? देखिए, ये कोई भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो या बड़ी हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो या ऑटोमोबाइल हो, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से रबर सील्स लगेंगे ही लगेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, आज एक मशीन जब बंद हो जाता है तो एक कंपनी को काफ़ी लॉस होती है उनकी प्रोडक्शन में, आज मेंटेनेंस में, सब कुछ। तो ये चीज़ हम यही कोशिश करते हैं कि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। जी। तो एक आपकी मशीन में हर रकम की सील्स लगती है, चाहे वो रबड़ की हो, चाहे वो PU की हो, पॉलीयूरेथिन की हो, चाहे वो टेफ्लॉन की हो। तो वो सारी चीज़ें ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी। तो आपको रॉ मटेरियल सब उपलब्ध हो जाता है जितना आप चाहते हैं? हाँ, रॉ मटेरियल्स हम खुद बाई करते हैं, खुद हम परचेज करते हैं, खुद खरीदते हैं हम, और प्रोडक्शन भी हम खुद ही करते हैं। हाँ। तो आप आगे 5 साल के बाद जो आपकी बिजनेस है, जो आपकी इंडस्ट्री है, आप उसको एज ए विजनरी पर्सन और विजनरी यूथ कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, जो 7 साल पहले जो हम लोग ने शुरू किया था वो हमारे लिए एक चैलेंज था। वहाँ से अभी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से जब 5 साल बाद हम देखेंगे तो अभी से 10 गुना 12 गुना ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि हर दिन हमारे लिए लर्निंग है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती है जिससे जो हमें चैलेंज करती है, और उसे हम जितना ज़्यादा जल्दी से सॉल्व कर पाए वो हमारे लिए बेटर है। वो हमें सीखने मिलता है उससे कुछ ना कोई चीज़। जी। तो ये बताएं, नई बजट आई है और इस नई बजट में युवाओं का और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है और चाहा गया है कि हमारे युवा एंटरप्रेन्योर आएँ और देश को विकासशील से विकसित करें। उसमें आप क्या थॉट रखते हैं अपनी इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, जो भी बजट आया, मैंने तो अभी ठीक से देखा नहीं है बजट, लेकिन लास्ट 3-4 साल से यही देखा है कि लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो कोशिश यही है कि जो आज से पहले जो बाहर से जो इंपोर्ट होता था, चाइना, इटली, वो क्वालिटी और वो चीज़ हम खुद ही प्रोडक्शन कर पाएँ। तो जो चीज़ आज इंपोर्ट होती थी वो आज एक इंडस्ट्री में पहुंचने में टाइम लगती थी, लेकिन वही चीज़ अगर हम खुद प्रोडक्शन यहाँ कर लें तो आज उस इंडस्ट्री को उतना वेट ना करना पड़े। तो वही है कि जो बाहर मिल सकता है आज अगर वो हम ही दे दे यहाँ के, तो वो क्यों बाहर से लेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि जब इंडिया में खुद में इतनी कैपेसिटी है,
खुद इतना डेवलप कर सकता है चीज़ें, तो क्यों आज कोई बाहर से ले। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, ये अगर आप तक कोई पहुंचना चाहे, वो सोचना चाहे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेसमैन, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, व्यू करते हैं, तो वो आप तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचेगा? आप क्या सोर्स बताएंगे उनको? देखिए, हमारा यही है कि हमारा ऑफिस जो है वो मार्शल हाउस कैलकाटा में है। आप वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमारी विजिटिंग कार्ड में मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप अपने नंबर्स दे सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो हमारी आप वहीं से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मेरा नाम मार्शल हाउस है। या तो ये बताएं, अब युवा एंटरप्रेन्योर की बात हुई थी, MOR, ओ रिंग्स एंड सेल्स अपने आप में एक आप लोगों ने एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो युवा एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहेंगे आप कि जो नए नए बच्चे इंजीनियरिंग पास आउट हो रहे हैं, नए नए जगहों से अपनी स्टडी को पूरा कर रहे हैं, वो लोग क्या क्या करें जिससे कि अपने कंट्री को स्ट्रेंथन कर सके और आपका ये अमृत महोत्सव में अपना कंट्री विकासशील से विकसित हो सके, क्योंकि आप खुद एक रोल मॉडल हैं युवाओं के लिए। देखिए, रोल मॉडल तो मैं नहीं हूँ। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आपको चैलेंज लगे, वो चीज़ आप अगर करके आप उससे कुछ सीख पाते हैं तो उससे वो आप आगे बढ़ पाएंगे। कि बस आपका ये है कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आज आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश। देखिए, MOR, ओ रिंग्स एंड सेल्स, ये अपने आप में एक कंपनी जो इन्होंने इंटरप्राइजेस को स्टार्ट किया और एंटरप्रेन्योर हैं, और उसके बारे में इन्होंने जानकारी ली और 7 साल कंपनी को रन करते हुए और आगे बहुत बड़ा विजन रखते हैं। युवाओं का भी इनका ये कहना है कि यूथ अगर डिटरमिन हो जाए, सोच ले कि हमें ये बदलाव करना है इंडस्ट्री के शक्ल में, इंडस्ट्रियलिस्ट के शक्ल में, या किसी भी सेक्टर में, तो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, यही भारत के युवाओं की सोच है कि भारत के प्रोडक्ट को लीजिए, इंडियन मेड प्रोडक्ट को लीजिए और इंडस्ट्री या इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी कारोबार करिए जिससे कि आप रोजगार देने वाले बने, जैसे इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।